नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। एंड आप बोल रहे थे कि सर आप आंसर की जारी कीजिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए। देखिए इस लेक्चर ये जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ आरएस प्रीलिम्स 2018 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड आंसर की, तो इसका पीडीएफ नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा जनरल के बारे में बात करूँगा। नॉर्मली इस बार जो पेपर था वो पिछले की तुलना में थोड़ा सा कठिन था और 1000 वैकेंसियाँ हैं और 15,000 स्टूडेंट को पास करना है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें 75 नंबर के आसपास पे कट ऑफ जाने वाली है और 75 नंबर का मतलब हुआ 56 क्वेश्चन। अब देखो प्लस माइनस रहने वाला है कुछ एक, देखो मैं फिक्स तो नहीं बोलने वाला। जैसे 56 नंबर 56 क्वेश्चन बोला तो इसमें प्लस माइनस 4 कर लीजिए। प्लस 4 एक्सपेक्ट हाई जा सकती है यानी 60 नंबर तक भी जा सकती है, -4 भी कर लीजिए यानी 52 नंबर तक भी जा सकती है। यानी आपके 52-53 नंबर से ऊपर क्वेश्चन भी आपके सही सॉल्व हो रहे हैं तो आप प्री क्लियर कर सकते हो। ओके, यानी मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बस सीधी सी बात है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बाकी तो जो आरपीएससी बताएगा वही होगा। ठीक है, मेल के लिए ये 56 क्वेश्चन हैं, फीमेल के लिए 50 क्वेश्चन पे यानी 65 नंबर पे क्लियर हो सकती है। प्लस -5 आप अपने हिसाब से देख लेना, यानी 70 नंबर तक भी जा सकती है। मेल के लिए 80 नंबर तक भी जा सकती है एंड कम भी हो सकती है। ओबीसी में और जनरल में कोई खास अंतर नहीं होता, ओबीसी जनरल सेम रहता है कट ऑफ। पिछली बार थोड़ी सी ज़्यादा चली गई लेकिन हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में उसे कम किया गया था। एससी के लिए थोड़ा बहुत कम है, तो ये आप इस हिसाब से देख लीजिए। एसटी के ये मैंने खुद ने एक्सपेक्टेड किया हुआ है पिछले ईयर्स की तुलना में। ओके, विडो कैटेगरी के लिए मैं बता देता हूँ, करीब करीब 30 मार्क्स या 30 मार्क्स तो नहीं, थोड़ा और ज़्यादा मांग लीजिए। 35 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं और अगर 25 सवाल आपने सॉल्व किए हैं क्लियरली काट पीट के, तो आपका सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन हो रहा है और आप प्री की सेलेक्ट होने के बाद में मेंस की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो इसमें मैं नीचे की साइड में जो पीडीएफ डाल रहा हूँ उसमें 150 क्वेश्चंस मैंने अपने हिसाब से क्या ऑप्शन सही हो सकता है उस हिसाब से डाले हुए, तो आप अपने चेक कर सकते हैं आपके कितने बैठ रहे हैं। बस इतना याद रखना प्लस माइनस वाला पॉइंट कि 56 क्वेश्चन है आसपास में रहने वाले हैं, +-4 हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। ओके, फिर भी मैं कुछ एक सवाल सोल्व करा देता हूँ। जैसे पहले ये है कांग्रेस वाला 1920 में ये हुआ था, हाँ ये सही है। 1948 में अस्वीकार किया था, ये भी सही है, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। ओके, उसके अलावा सेकंड नंबर क्वेश्चन सारे कराई देता हूँ, फिर डिटेल में कल देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर शासक मनेंडर के मिले हैं? बैराट के स्थान पर मिले हैं, विराटनगर में। ठीक है, और कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से नहीं था? तो देवपाल जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का नहीं था, पाल वंश का था। ओके, राजस्थान के पूर्व मध्यकालिक राज्यों में से नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता है, राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता है। ओके, ठीक है, ये राजकीय ज्योतिष। उसके अलावा मैं क्लियरली चलता हूँ। 5वें नंबर का आंसर होगा केसरी सिंह बाराट। 6वें नंबर का है चार्ल्स मेटकाप। उसके बाद में 7वां है उदयपुर। आप धीरे धीरे आप पहुँच करके भी देख सकते हैं। मैं अभी क्या है पूरा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, पूरा डिटेल में कल बताऊँगा, जिसमें 3 घंटे के आसपास लग जाएंगे मुझे, कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब। ठीक है, अभी मैं घर पे हूँ तो अभी पूरा मेरे पास सिस्टम नहीं है, उतना ही बना रहा हूँ मैं। ओके, त्याग भूमि के संपादक हरिबाबू उपाध्याय हैं। कामेश्वर मंदिर जो महादेव जो है वो पाली में है। उसके अलावा शीतलेश्वर झालावाड़ में, पीपला माता जोधपुर में और नीलकंठ अलवर में है। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ में कौन सा जैन मंदिर है? 720 देवरी का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है। उसके अलावा 11वें क्वेश्चन का आंसर है नहीं है इसमें, चित्रकला से संबंधित कौन नहीं है? तो नानक राम। अलवर चित्रकला से कौन नहीं है? तो नानक राम। उसके अलावा 12वें क्वेश्चन का शायद मेरे कुछ सही आंसर नहीं मिला तो मैंने उस पर लगाया नहीं है। गबरी देवी किस गायन शैली से संबंधित है? मार्ड से। नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चारणदास की। उसके अलावा गरासिया जनजाति नृत्य कौन सा है? लूर है। उसके अलावा ये दो हैं विजयदानदेता के बारे में, तो ये दोनों ही सही हैं। उसके अलावा ये वाला जो सवाल है मैं अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में आपको करा चुका हूँ, तो इसमें अल्ब्रुज जो है वो रूस का है, किलिमंजारो जो है वो तंजानिया का है, माउंट कुक जो है न्यूजीलैंड का है, मैकिनले यूएसए का है। ओके, जैव विविधता से संबंधित जो है अल्फा सूचकांक है। उसके अलावा ये जो दिया हुआ है कि कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र का लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस बार पूछा गया है। तो दक्षिण न्यू इंग्लैंड जो है वो शायद मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड में है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं है दिया, वो पूछा है इसमें। ओके, 20वां जो है उसमें आपको पनामा और स्वेज का पता है तो आप उस हिसाब से अनुमान लगा लोगे। पनामा जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की है। एक बार दोबारा से, पनामा जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की है। स्वेज जो है वो भूमध्य सागर और लाल महासागर की। ओके, उसके अलावा अगला सवाल जो है इसमें सलहेर आंसर है इसमें
21 में और 22 में मासा हिमाचल प्रदेश का नहीं है, क्योंकि से नहीं का पूछा है। उसके अलावा 23 इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आप अपने हिसाब से मिला लेना, डिटेल में कल आपके लिए एनालिसिस करा दिया जाएगा। 24 का GAS सोलर सेल है, जो अपना भारत हैवी इलेक्ट्रिक बनाता है इसरो के लिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आप अपना मिला लेना। उसके अलावा 26 का मुकुंदरा हिल्स है, 27वां है, उसमें एक सही है। उसके अलावा 28 में राजस्थान में ये जो धूलभरी आंधियाँ चलती हैं उनके कारण केवल पहला वाला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। उसके अलावा 29 में अपने कुछ एक नियम दिए हुए हैं कि कौन से नियमावली कब आई, तो इसमें तीनों चारों ऑप्शन सही हैं, यानी चारों ऑप्शन सही हैं ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 का मुझे तो फिक्स आंसर नहीं मिला, बट इसमें मैंने 4 लगाया है, तो आप अपने हिसाब से बता देना अगर कुछ चेंज हो तो इसमें। यानी ये ताम्ररस को छोड़ के, तामा को छोड़ के बाकी तीनों में अपना राजस्थान प्रथम स्थान पर था। उसके अलावा 31 में बाड़मेर सांचौर है। उसके अलावा जनगणना में 31% भारत में और 24% जो है 24.87% वो राजस्थान के अंदर रहती है, शहरों के अंदर। ओके, कौन सा उद्योग जो है खनिज आधारित नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। बाकी आवादा तीनों ही का जो है वो अपने राजस्थान में खनिज आधारित हैं। उसके अलावा पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, बीकानेर और नागौर में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। उसके अलावा ये जो ऑप्शन है मैंने आपने, ये जो सवाल है मैं अपने लेक्चर में करा चुका हूँ। HPCL एवं राजस्थान सरकार का ये बाड़मेर की जो पचपदरा रिफाइनरी है, HPCL और राजस्थान सरकार का उपक्रम है। उसके अलावा ये जो आंसर है इसमें सवाई माधोपुर का टाइगर है, इसमें शेड दिया हुआ है, तो शायद ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, उसके अलावा 37वें नंबर में केवल एक सही है, यानी 1926 में चुनाव हुए थे 1919 वालों के कारण। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, ये श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक की थी। ओके, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहले और चौथा सही है, यानी बेस्ट मताधिकार आधारित नहीं था, डायरेक्ट। हाँ ठीक है, सभी ने वोट नहीं दिया था उसमें, प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं आए थे, बहुदलीय संरचना थी, इसमें दोनों गलत दिए हुए हैं, तो ए और डी सही है। उसके अलावा 40 नंबर में 15वें संविधान संशोधन, 41 में DABC, ठीक है, तो ये आप क्रम जमा लेना। एक गोलकनाथ आता है, पहले एक गोपालन आता है, उसके गोलकनाथ आता है, उसके बाद में केशवानंद आते हैं, उसके बाद में मिनर्वा मिल्स आते हैं। 42वां ABC है, 42वें का आंसर ABC है, यानी AR अतुल्य, SS रे और हरदेव जोशी, ये ठीक है स्वर्ण सिंह समिति में थे। हरदेव जोशी नहीं थे, CM स्टीफन थे। ओके, उसके अलावा 43वें में इसमें 240AG पुडुचेरी इसमें शामिल नहीं है। ओके, उसके अलावा अगला क्वेश्चन 45 कब आपातकाल लागू हुआ, 25 जून 1975 को। 45वां एक साथ संसद के दोनों सदनों में लोकसभा की प्रक्रिया 20 अधिकतम। उसके अलावा ये पूछा है भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ ABC तीनों ही हैं, प्राक्कलन, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति तीनों ही हैं। उसके अलावा 48वां जो अपना कैग होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, उसे हटाया जाता है उसी प्रक्रिया के द्वारा। और CBC की स्थापना संतानम समिति की सिफारिशों पर। उसके अलावा PIL जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है, और अपना RTI एक्ट है, उसमें चारों ही सूचना दी, चारों ही ये जो दिए गए उद्देश्य का है, सूचना पारदर्शिता, प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श प्रभुता। ठीक है, उसके अलावा ये किताबों को जमाना है, इसका आंसर 1 है। उसके अलावा अगला सवाल है 368(2) के बारे में पूछा गया है, तो A और C सही है इसमें। ठीक है, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, ऐसा संकल्प में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। ओके, इसमें आंसर मेरे हिसाब से इसमें मैंने गलत लगा दिया शायद, इसका आंसर होगा विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है, ये दो ही होते हैं A B, बट इसमें C भी दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें AC ही लगाना। ओके, ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल, ये हो सकता है आपके हिसाब से कुछ एक चेंज हो, जो मुझे लग रहा है मैंने उसी हिसाब से लगाया है। ठीक है, ये अगला सवाल है, इसमें 1994 में जो अपना पंचायती राज अधिनियम आया था उसके तहत ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन नहीं रहे, तो ये अपने शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत जी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। 56वां आंसर जो है पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष। हो सकता है आपके हिसाब से कुछ चेंज हो, जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ वो है। आपने 57 में ये जो C ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 3 सदस्यों की जगह 2 सदस्य होते हैं, तो ABD ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय के राजस्थान के कौन नहीं रहे, तो न्यायमूर्ति BS चौहान नहीं रहे हैं, बाकी तीनों राजस्थान के रह चुके हैं। उसके अलावा
ये तीनों कौन रह चुका है? प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन रह चुका है? पूनम चंद बिश्नोई जी। ओके, आगे 60 का आप ये मिला लेना, इसका आंसर 3 है। डिटेल एनालिसिस में कल कराऊंगा, तो अभी थोड़ा सा फास्ट में बता देता हूँ। 61 का 2 है। 62 में जीएसटी में घी को शामिल नहीं किया गया है। आरबीआई जो है इन्फ्लेशन निर्धारित करता है +-4 +-2, यानी अधिकतम 6 हो सकता है, न्यूनतम 2 तक पहुंचा सकते हैं। ओके, उसके अलावा एफडीआई सबसे ज़्यादा मॉरिशस से आ रहा है। कंपनियां जो करती हैं ये तीनों प्रोसेस करती हैं, ठीक है, अपना कारोबार को बढ़ाने के लिए नए तरीके से शुरू करती हैं, जैसे एप्पल ने शुरू किया था, ठीक है। उसके अलावा कौन सा बाजार जो है सबसे अस्थिर या वोलेटाइल होता है? तो वो कॉल मनी मार्केट यानी ब्याज का मुद्रा बाजार होता है। स्मॉल बचतें ये अपने लेक्चर में मैं करा चुका था, इंडियन टैक्स वाले लेक्चर में। स्मॉल बचतें जो हैं वो अपने बजट के राजस्व खाते में शामिल नहीं होती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस पर अधिक जोर दिया गया? अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी विकास, ऑप्शन नंबर 3। 69 का आंसर है ए और आर दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक 1999 2000 पे, ठीक है। अपना स्थिर कीमतों के जो वृद्धि दर है वो 7.16 है और प्रचलित कीमतों पर 10.67। तो यहाँ पे स्थिर कीमतों पर पूछा गया तो 7.16। ओके, 72 इसका आंसर है। इसका जो थोड़ा सा मुझे लगा, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर हो रहा है सेंट्रल टैक्स का जो हिस्सा हो रहा है राजस्थान के लिए वो सबसे ज़्यादा होता है, बट कुछ एक लोग बता रहे हैं कि राज्य का कर राजस्व, तो दोनों में आप किसी से लगा लेना। मेरे हिसाब से सेंट्रल टैक्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, छबड़ा में सबसे बड़ा अपना जो ताप विद्युत परियोजना है। उसके अलावा जयपुर में स्किल डेवलपमेंट की यूनिवर्सिटी खोली गई है। चिकित्सीय पर्यटन जो है अभी यूएसपी में शामिल नहीं किया गया है। और राजस्थान का तेल क्षेत्र में गंगा जो है वो नहीं है। ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती ये तेल क्षेत्र हैं। एनएलसीपी में स्वरूप सागर झील को शामिल नहीं किया गया है। 78 का आंसर मुझे सही मिला नहीं, तो आपको कमेंट में बता देना। 79 का आंसर जो है वो राजस्थान में स्वावलंबन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धन महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ताओं, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। ओके, उसके अलावा ये जो प्रोग्राम चलाया गया है पश्चिम राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए, ये अपने कृषि विकास यानी IFAD के द्वारा चलाया गया है। 81 में नर्मदा कैनाल परियोजना है, ठीक है, जो स्प्रिंकलर पद्धति में मेरे लेक्चर में करा चुका हूँ उसे मैं। ओके, उसके अलावा अपना गैर सेलुलोज नॉन सेलुलोज जो है वो नाइलॉन है। टीवी का रिमोट इंफ्रारेड अवरक्त तरंगों का काम करता है। ताप संदूषण से बचाने के लिए टिन का उपयोग किया जाता है, टिन की परत चढ़ाई जाती है। UHF जो होती हैं स्पेस वेव्स होती हैं, यानी अंतरिक्ष तरंगों के रूप में होती हैं। कंप्यूटर जो होता है बुलन एल्जेब्रा पे काम करता है। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ओके, उसके अलावा ये वाला जो आंसर है क्वेश्चन है मैं इसे अपने स्पेस टेक्नोलॉजी वाले में बता चुका था। ये विक्रम साराभाई केरल में और URB भी ये सही है बेंगलुरु में, लेकिन सी का जो है उसका आंसर हैदराबाद है और डी वाला जो है वो देहरादून है, तो उनमें उल्टा दिया हुआ, तो ए और बी सिर्फ 2 ही सही हैं। 89 का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर इसमें डायरेक्ट करंट अफेयर्स का तो मुझे पता नहीं था, बट आंसर है इसका नॉकटुर्ना। ओके, ये अस्त्र वाला मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी वाले में करा चुका हूँ। 91 में स्पेस टेक्नोलॉजी में करा चुका हूँ 104। ये 92 आसान है, 10⁻⁻7 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या कम भी दिया हुआ है उसे 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो नैनो पार्टिकल होता है। 93 में इसमें थर्ड आंसर है। उसके अलावा 21 जो अपना त्रिगुणसूत्रता होता है डाउन सिंड्रोम के लिए होता है। 95 में कार्बन फुटप्रिंट है अम्ल वर्षा के लिए, लेक्चर्स में बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है ये सवाल। नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन, ये बांस को मैं अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अलावा राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र जो है डोमाडा अजमेर में बता चुका हूँ लेक्चर्स में। इसमें पूछा है कंपोस्ट के लिए सही नहीं है, तो इसमें क्या है, केंचुआ डालने से जो प्रक्रिया होती है वो धीमी नहीं होती, तेज़ हो जाती है, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। राजस्थान में सौर वेधशाला आपने झीलों वाले लेक्चर में बताया था मैंने, जयपुर में, वो उदयपुर में है। उदयपुर में जो पिछोला झील है उसमें है। उदयपुर में पिछोला झील नहीं, पिछोला में दूसरा है फतेह सागर लेक में। उदयपुर की फतेह सागर लेक में मैंने आपको गोल सेटेलाइट से दिखाया भी था, ठीक है। 102 में है दोनों ही, केवल 2 अंतर्निहित है, पहला वाला इसमें गलत है। उसके अलावा 103 का आंसर है केवल 2। 104 का आंसर है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 105 का आंसर है ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। उसके अलावा 106 इसमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या और समांतर त्रिभुजों की चतुर्भुजों की संख्या में अंतर, तो 2 है इसका आंसर। 107 का आंसर 73 है।
एंड 108 का QJ/J4 आंसर है इसका 109, तो इसमें 2 VXYW ये आंसर है इसका। 110 में WIR, 111 में पौत्र होगा, बी का रिलेशन क्या है तो पौत्र होगा। उसके अलावा 112 में 10 आंसर सही है, 113 में 15 है, 114 में 7⁵ है, 115 में 6 आंसर है, 116 में 8,40,000 आंसर है, 117 में 87,400 आंसर है, 118 में 8 आंसर है। ओके, 8 होना हो जाएगा। 119 में 10 और 120 में 43.36। उसके अलावा 121 में 39%। राजस्थान सरकार का कौन सा सॉफ्टवेयर है? निदान सॉफ्टवेयर है। किसने फाइनल में किस देश को हराया था? ठीक है, चीन की टीम ने तो जापान को हराया था। कौन जो है वो अपनी अमेरिका की जो कंपनी है बान्य अमृता जनरल मोटर, उसके क्या बनी है ये मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है दिव्या सूर्यदेवरा। और ठीक है, उसके अलावा 125 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की बनाए गए हैं शरद कुमार को CBC का आयुक्त नियुक्त किया गया है। 126 का आंसर है भारत। 127 का आंसर जो है आ और सा, यानी इसमें जो स्मार्ट की जगह ग्रीन मेगा फूड पार्क दिया गया है नाम। उसके अलावा ये सिंगापुर में मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप और अपने किंग जोंग उन। अगला सवाल 129 में मालाबार तट जो है भारत, जापान और USA का है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 170 में एक है पिंक स्टार दिया है, अलग अलग है, ये तो स्पेशल पूछा गया है तो हरियाणा वालों ने इसका आंसर सही दिया होगा। ओके, राजस्थान वालों को तो पता भी नहीं होगा। 131 में महिला सशक्तिकरण के लिए कन्या वन समृद्धि योजना महाराष्ट्र की है। 132 में मेघालय। उसके अलावा 133 में सत्येंद्र सिंह, भारत सरकार 2022 तक 100 गीगावाट बनाने वाली है। 135 में स्मार्ट लेक सिटी। उसके बाद 136 में जस्टिस R भानुमति और अभी जस्टिस इंदु मल्होत्रा 2 हो गए हैं। ओके, हाल ही में यूसुफ सलीम अली क्यों रहे? क्योंकि पहले दृष्टिबाधित न्यायाधीश बने। चुनावी बॉन्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें वो आ, सा और दा 3 लगाएं मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से कुछ चेंज हो तो आप बता सकते हो। ओके, और ये सबसे छोटा रॉकेट भेजने का सफल परीक्षण किया हुआ है जापान की एजेंसी ने, जाक्सा ने किया हुआ है। उसके अलावा गाथा तिस्ता पाररी, ठीक है, ये जो है अपने डॉक्टर कृष्ण जाखड़ सहायता कार्ड में दिया गया है। उसके अलावा 141 में CL सांकला, 142 में आप मिला लेना, पहले का 4, दूसरे B का 3rd, C का 2nd, D का 1। ओके, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। उसके अलावा 143 में तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 1, 3 एंड 4, ये आप मिला लेना 1, 3 एंड 4। 144 में श्रेणी व्यवस्था जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में थी, तो इसमें जो गलत दिया है सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत गलत दिया है। दीवान अर्ज बलवन के समय पे आया था। बरकरी संप्रदाय पंढरपुर में, ठीक है। उसके अलावा ये जो इसमें पूछा गया क्रम जमाना है, सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद में जलियांवाला कांड हुआ, उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, उसके बाद में स्वराज दल 1923 में। इसमें पूछा गया है सवाल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इनमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है, तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, उसका गलत दिया हुआ है श्री राम वाजपेयी इसमें। 149 में भगवती चरण बोरा और 150 में तेज बहादुर सप्रू। तो अब इतना ध्यान रखना आप, इसमें जो कट ऑफ जो रहेगी आपके नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ 56 क्वेश्चन आपके प्लस माइनस काट के आने चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट साइड जा सकती है, ठीक है, और 56 से कम भी जा सकती है, 55, 54। तो आप अगर 55 के आसपास क्वेश्चन सही हैं, आपके 52, 53 भी सही हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मेंस की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। मेरे हिसाब से आपको मैंने सब कुछ क्लियर करा दिया है इसमें। तो अभी मैं इसका PDF लिंक नीचे आपके लिए डाल देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पूरा सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, ओके। और आप बता देना मुझे कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और आप कुछ भी सवाल कुछ भी रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। राम राम सा, धन्यवाद।